हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कल क्लास में हम पढ़े थे जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जनन के चैप्टर में ही हम आज अगला लेक्चर पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या होता है, ठीक है। ये इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस साल ये आना तय है। तो टॉपिक को ध्यान से समझिए, कॉपी पे लेकर बैठिए और एक एक बात को अच्छे से नोट करिए। जहां भी आपको दिक्कत हो कमेंट करिए, आपके हर एक कमेंट का हम जवाब देंगे और आपको वहां से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं इस चीज को। इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो दो टर्म, कितने टर्म है दो, एक है गैमिट और एक है जेनेसिस। तो यहां से हम आंसर निकालना शुरू करेंगे। गैमिट का मतलब होता है गैमिट यानी कि युग्मक, ठीक है। और यहाँ एक टर्म दिया गया है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब आप याद रखिए बनना, याद रखिए बनना। ये अपने समझने के लिए हम टर्म लिखे हैं। तो इस तरह से आपको एक शब्द मिलेगा युग्मक का बनन। तो इसका गैमेटोजेनेसिस का आंसर क्या हो जाएगा कि युग्मक के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या कहलाता है? इंग्लिश तभी ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लेना है, ठीक है। तो युग्मक जनन क्या है? तो प्रोसेस है किस चीज का, गैमीट के बनने का प्रोसेस है। गैमीट बनता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये गैमीट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी मानव जनन, हमारा चैप्टर है इसी के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो मानव जनन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। तो गैमीट दो प्रकार के होते हैं। एक गैमीट होता है स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। और दूसरा गैमीट होता है ओवम, इसको बोलते हैं शुक्राणु और इसको बोलते हैं अंडाणु। तो स्पर्म कहाँ बनता है, तो मेल में बनता है, पुरुषों में बनता है। और ओवम कहाँ बनता है, तो महिलाओं में बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। यहाँ पर हम टेस्टिस का डायग्राम भी बनाए हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देंगे, लेकिन टेस्टिस हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। और ओवम कहाँ बनता है, तो महिलाओं के ओवरी में बनता है। तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस हो जाता है दो प्रकार का। पहला होता है स्पर्म वाला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा होता है oogenesis, ओवम बनने की प्रक्रिया, oogenesis। इसको बोलते हैं हम शुक्र जनन और इसको बोलते हैं हम अंड जनन, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों क्या है, एक स्पर्म बनने का प्रोसेस है और एक ओवम बनने का प्रोसेस है। तो आज इस लेक्चर में हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर दूसरे लेक्चर में हम ओवम बनने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए एक नंबर हेडिंग लगेगा सभी लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस एक नंबर एक्सप्लेन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो इसमें दो टर्म, एक है स्पर्म और एक है यहाँ पर जेनेसिस। तो यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। स्पर्म यानी कि स्पर्म शुक्राणु, और जेनेसिस यानी अभी अभी आपको बताया हम कौन सी, बनना। तो दोनों टर्मों को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, स्पर्म का बनना। तो सिंपल सा दो लाइन में डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा कि स्पर्म बनने की क्रिया को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बात समझ में आ गया? स्पर्म बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत ही आसान। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस टेस्टिस के अंदर, यहाँ पर वो एक हम डायग्राम बनाया है, ये सिंपल स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। यही स्पर्म है जो कि जीवन की उत्पत्ति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कोशिका है, इससे ही जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये छोटा सा उसका डायग्राम है जो टेस्टिस का अंदर कैसे बनता है, इसका पूरा थ्योरी हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, डेफिनेशन समझ गए। अब ये तीन अवस्थाओं में होता है, लिखिएगा नीचे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में होती है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज।
और दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, तो इस तरह से आपको तीन अवस्था याद कर लेनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में होती है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैच्योरेशन फेज। फटाक से इनको नोट करिए ताकि इसको मिटा करके और हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करें और ये अवस्थाओं को समझ। नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया, मिटा दिया जाए। क्या बताया बाबू, तीन अवस्थाओं में होता है, तो ध्यान दीजिए। ये जो टेस्टिज है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पाइप का चेम्बर। इस चेम्बर में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, शुक्रजनन नलिका होती है। ये जितने भी नलिकाएं हम बनाए हैं इस तरह से, ये सब ट्यूब है, नली है, इसको बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। इसी नलिका के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो यही कोशिकाएं स्पर्म को जन्म देती है। कैसे जन्म देती हैं, तो इन्हीं के अंदर सबसे पहले छोटे छोटे सेल होते हैं, कोशिका होती है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम देख रहा हूं करते हैं। कोशिका होगी, वह कोशिका जो इस शुक्रजनन नलिका के अंदर बनेगी उसको हम नाम दे देते हैं बाबू प्रीमोडियल सेल। प्रीमोडियल सेल नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इस कोशिका में होता है विभाजन। कौन सा विभाजन होगा, तो याद रखिए सबसे पहले दो बार समसूत्री विभाजन से यह अपनी संख्या को बढ़ाती है। यहाँ लिखे थे हम, पहले मिटा दिए, पहले लिखे थे मल्टीप्लिकेशन के, जब भी लिखे उसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि संख्या को बढ़ाना, तो बढ़ाने की प्रक्रिया होती है समसूत्री विभाजन से, और दो बार समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो प्रीमोडियल सेल में समसूत्री दो बार होगा। यहां हम लिख देते हैं, इधर लिखते हैं समसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो ये प्रीमोडियल सेल में विभाजन होगा, एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। और यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो कोशिकाएं होती है 2n होती है। कैसी होती है, 2n डिप्लॉयड होती है। इनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो हमारा स्पर्म होता है वह हेप्लॉयड होता है। हेप्लॉयड होता है और गुणित होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन स्पर्म में याद रखिए कि यह हेप्लॉयड होता है, इसमें आगे 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो अभी 23 मेल का 23 फीमेल का मिलकर उस बच्चे में फिर से 46 होते हैं, और यह संख्या बदलती हुई हमेशा कांस्टेंट होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझे, एक प्रिमोडियल सेल होता है, जिस प्रिमोडियल सेल में समसूत्री विभाजन होता है दो बार। तो एक बार समसूत्री यहाँ हो गया, तो एक बार और समसूत्री होगा, समसूत्री सेकेंड। तो ये दो कोशिकाएं थी, फिर से चार कोशिका में बढ़ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से इस स्टेप को ही हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ कि प्रिमोडियल सेल में दो बार समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन होकर के कोशिकाएं बनी, और जो कोशिकाएं बनी उन कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। कैसे बनी, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अब हमारा सेकेंड स्टेप आएगा ग्रोथ फेज। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हम जो एक के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, समझिए तो वही सबके साथ होगा, किंतु सब पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टेप हम एक के साथ दर्शा रहे हैं वही समझना है कि सबके साथ तो होगा, वही स्टेप होगा, वही प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा बात है कि विकास होगा, और विकास होकर के यह स्पर्मेटोगोनियम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसका हम नाम बदल देंगे और इसको हम बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे बाबू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स।
कैसे बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? तो स्पर्मेटोगोनियम में जब ग्रोथ होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आखिरी का हमारा स्टेज था मैच्योरेशन फेज, तीसरी अवस्था मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज को हम समझेंगे यहाँ से स्टार्ट होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर अब यहाँ से शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन। अभी तक क्या हुआ था? समसूत्री, लेकिन अब क्या होगा? अर्धसूत्री। यही ध्यान देने की बात है। तो अब क्या था? जो 2n कोशिका थी अब n हो जाएगी। 2n कोशिका क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। 2n कोशिका n हो जाएगी। n का मतलब क्या है बाबू? कि इसमें 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन अब इसमें 23 क्रोमोसोम हो गए, आधे हो गए। ठीक है, यहां तक समझ गए? आधे हो गए। तो इनको हम बोलेंगे, जो सब अर्धसूत्री फर्स्ट से जो कोशिका बनेगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स खाते, इसी पर इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आखिरी क्या स्टेप होगा? इसके अंदर एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक बार और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे 4 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 2 इससे और 2 इससे, ये n ही होंगे, डिप्लॉयड होंगे। इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, ठीक है। इसी स्पर्मेटिड में होगा रूपांतरण, और रूपांतरण हो करके ये बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। इसी स्पर्म को हम बोलेंगे, स्पर्म का है, इसी स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म बोलेंगे। यहाँ तक दिख रहा है नहीं? ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं। कैसे समझाएं? हाँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा चलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होकर के नहीं, यहाँ ग्रोथ हुआ था, स्पर्मेटोगोनियम में ग्रोथ हुआ, जिससे ये बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री हुआ, और अर्धसूत्री होने से बना है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पर अगेन अर्धसूत्री सेकेंड हुआ, अर्धसूत्री सेकेंड हुआ, और अर्धसूत्री सेकेंड होने से क्या हुआ? स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ, और यही स्पर्मेटिड जो होते हैं रूपांतरित होकर के स्पर्म बनाते हैं, यही स्पर्म बनाते हैं, ये बन गए स्पर्म। ठीक है, बना दिया नीचे डायग्राम छोटा सा, और इसी का यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है विस्तार। समझ में आता है? तो इसको यहां से यहां तक को ही हम बोलेंगे ग्रोथ, ये मैच्योरेशन फेज। क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन फेज। तो ये रहा पूरा फुल एक्सप्लेनेशन ये स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, कैसे हुआ? फिर से एक बार इसको रिविजन करते हैं, ध्यान दीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर शुक्लजनन कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं होंगी उनमें समसूत्री विभाजन होगा 2 बार। तो एक कोशिका से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, और इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, और इस स्पर्मेटोगोनियम में आएगा ग्रोथ अवस्था, जो इसके साथ हुआ है वही इन सबके साथ भी होगा। तो जब इसमें ग्रोथ होगा तो ग्रोथ करके ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री होगा, क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा 23। तो इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अगेन अर्धसूत्री होगा, और ये बना देंगे स्पर्मेट। पहले हम इसको स्पर्मेटिड कहेंगे, और ये रूपांतरित होकर के बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। आइए स्पर्मेटोजोआ को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। बात समझ में आता है? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं कि ये टेस्टिस का पालिका है, और इस पालिका के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनमें इन प्रोसेस स्पर्म बनता है, और यहाँ से होते हुए इसे बाहर निकलता है। इसका भी हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक स्पर्म का डायग्राम है, इसको भी हम अलग से डील करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम जानते थे नहीं रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर पहले इसे बना दिया। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए।
तो ये हमारा प्रथम लेक्चर है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको देखिए, कॉपी में नोट करिए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने दूसरे दोस्तों को भी भेजिए, और अगले दूसरे सेकंड लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे oogenesis क्या होता है, ठीक है, अंडजनन की प्रक्रिया। ठीक है बाबू, आज की क्लास में इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।